किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम पूरी बगावत करेंगे। देखिए मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहेगा किसी से। तन पर झक सफेद कुर्ता, कुर्ते के ऊपर पीले रंग वाली सदरी और गले में पीले रंग का गमछा। चेहरा ना भी दिखाएं तो भी आप पहचान जाएंगे ये सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। पहचान नहीं बदली है, लेकिन परिस्थितियों के मुताबिक बयान जरूर बदलते रहे हैं। नतीजों के बाद एक बार फिर इनका बयान सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए कह रहे हैं कि जनता ने मोदी और योगी को नकार दिया है। आप बोलना सीखो, ताव से बोलो, क्या बात करते हो। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसे धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। राजभर ने मंच से ही धमकी भरे लहजे में कहा, हम पूरी बगावत करेंगे, मंच से ही बता देंगे कि किसको वोट देना किसको नहीं देना है। ऐसे लोगों की भी हम दवाई करने जा रहे हैं जो मंच पर लच्छेदार भाषण देते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने लोगों से कहते थे कि इधर नहीं उधर वोट देना। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे। देखिए जो लोग आ गए मैदान से, संजोग से भेंट हो गई, तो मंच से कांशीराम जी की तरह मंचवर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना। सही कह रहा हूं। आने को तारीख हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मारते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए। हम ऐसे लोगों को भी खोज रहे हैं, चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो, ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों से कहूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जब हो तो फिर आगे आप मत आना। राजभर आगे कहते हैं कि अभी 3 साल तक सत्ता में रहूंगा, तब तक इतनी पावर बना लेंगे कि बीजेपी से 25 से 30 सीटें ले लेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के सामने अपना टशन दिखाते हुए कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब बढ़िया है कि 3 साल सरकार में रहूंगा। अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। अभी तो 17 दूसरे से लिए थे, यहाँ चाहते हैं कम से कम 25 से 30 सीट वाला। अब इधर नेता तैयार है लड़े वाला। सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? एकदम। अब कोई नेता हमारा अगर दबा तो ये समझ लेते हैं कि वो मुर्दा नेता है, उसका नाम रख दिया जाएगा मुर्दा नेता। अब दिल खोल के एकदम, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। चुनावी नतीजों से अलग राजभर अपने कार्यकर्ताओं को ये भी मंच से बता गए कि माल कैसे आएगा। सुनिए क्या बता रहे हैं। मैं 2012 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। हारने के बाद घर में दाल नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं। फिर मैं सोचा कि अब कैसे पार्टी चले। लेकिन धन्य है महाराजा सुहेलदेव जी, जब उनको याद करता हूं तब माल आ जाता है। आप लोगों से भी कह रहा हूं, सुबह उठो, उनको याद करो, दिन भर कोई मुसीबत नहीं। हम देखो निकलते हैं, जब उनको याद करके हम कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी आज हमको माल चाहिए, मिल जाता है। लेकिन आप लोग मांगने का तरीका तो बनता, और मांगने का तरीका डायरेक्टर मांगोगे थोड़ा मिलेगा, कुछ भूमिका बनाओ। अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहेगा किसी से। राजभर का ये खुलापन और ये बिंदास अंदाज उनके कार्यकर्ताओं को भले ही भाता हो, लेकिन यूपी में इनका जिनसे सियासी नाता है उन्हें शायद पसंद ना आए, क्योंकि बीजेपी अभी तो अपनी सीटों पर हार की समीक्षा कर रही है।
कहीं सहयोगियों की समीक्षा करने लगी तो राजभर के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने 22 में भी बीजेपी को सब्जबाग दिखाए थे और 2024 में घोसी की सीट गंवाए बैठे हैं। हालांकि शायद वक्त से पहले यह एहसास हो गया कि गलती हो गई है, इसलिए इस बयान के वायरल होने के बाद राजभर ने सफाई देते हुए ये कहा है कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं, ये विरोधियों की साजिश है। माननीय योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जनता तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, एनडीए में हैं और रहेंगे। उत्तर प्रदेश में उसका आपने नुकसान भाजपा को ठहराया है कि भाजपा की वजह से नुकसान हुआ है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनलों पे चल रही है वो फेक न्यूज है, पूरी तरह से वो विरोधियों की साजिश है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम लोग जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। ये सब कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे। मिल करके हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के काम को करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।